नमस्कार, स्वागत है आपका अवधान न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राज यादव। आज बात करेंगे सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ के बजट में पशुधन के लेकर के क्या निर्णय लिए गए हैं। पशुपालन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किसान की जिंदगी का, एक अतिरिक्त आय का साधन बनने के लिए। लेकिन दूध की खपत कम हुई और कुल 360 लाख लीटर दूध जो प्रतिदिन पहले वो खरीदते थे उसकी बजाय 560 लाख लीटर प्रतिदिन उन्होंने दूध खरीदा है, जिसके चलते कुल मिलाकर 5000 करोड़ रुपए की एडिशनल लिक्विडिटी की जो मदद है वो 2 करोड़ किसानों को इस योजना के माध्यम से की गई। और कुल मिलाकर 2% जो है वो ब्याज अनुदान उनको दिया गया, और जिन्होंने जल्द पेमेंट की, प्रॉम्प्ट पेमेंट की है या इंटरेस्ट सर्विस समय पर किया है, उनको अतिरिक्त ब्याज अनुदान 2% और दिया गया है। तो कुल मिलाकर 2 करोड़ किसानों को 5000 करोड़ रुपए का लाभ इसमें हुआ, उनको भुगतान हुआ है। और कुल मिलाकर 111 करोड़ लीटर एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट इसमें हुई, जो लगभग 4100 करोड़ रुपए की है। भारत में यदि किसानों की अतिरिक्त आय की बात की जाए तो पशुपालन अहम भूमिका रखता है। पशुपालन को लेकर सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। इसमें पशुओं की बीमारी के टीकाकरण को लेकर भी तैयारी की गई है। तो वहीं जो आधारभूत ढांचा है जिसकी भारत में हमेशा से दरकार रही है, उस ओर भी सरकार ने अहम फैसला लिया है। एनिमल हस्बेंड्री देखा जाए तो दुनिया भर में भारत में सबसे ज़्यादा पशुधन वाले देशों में से एक हैं हम। और गाय हो, भैंस हो, भेड़, बकरी, सुअर हो, ऐसे 53 करोड़ जो पशुओं का, जो एनिमल्स की बात करते हैं, उनके लिए टीकाकरण करने की योजना हम लेकर आए हैं, जिसके ऊपर लगभग 13,343 करोड़ रुपया खर्च होगा। और जो आम भाषा में कहा जाता है कि मुंह पका खुर पका रोग मुक्त हम इनको करेंगे, मुंह पका खुर पका रोग मुक्त हम इनको करेंगे, ऐसे 53 करोड़ पशुओं को इससे निजात मिलेगी। 13,343 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। ये फुट एंड माउथ डिसीज से उनको मुक्ति मिलेगी। इससे हमारे प्रोडक्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और मांग बढ़ेगी और स्वीकार्यता बढ़ेगी, और इससे हमारे दूध उत्पादन में उसमें भी बढ़ोतरी होगी और पशुओं को भी एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलेगा। And if we have created such healthy, vaccinated animals whose traceability is high, and we ensure that the ground is very well laid, animal husbandry, particularly dairy sector, can now really take the advantage of this kind of a activity which Government of India has done. Therefore, 15,000 crores will be spent for dairy infrastructure. This will help, and we also hope that many private investments can also come into this area, because it has great potential for export, great potential within India for the market. Various items, whether it is milk or powdered milk or butter, ghee, or even any cheese varieties which we need for domestic or for international consumption, are all possible. So we aim to support private investment also in dairy processing, value addition, and also for cattle feed infrastructure. Cattle feed is a potential area not just for India. Export of cattle feed also has a lot of scope. And therefore, Animal Husbandry Infrastructure Development Fund of 15,000 crores is being established, and that can work as, as an incentive. We can also give incentives for establishing of plants, industrial plants for export of niche products, like the way I said, cheese or processed milk or milk powder or cream. Such units will have to be established, which are scientifically done, and standards can be established. So Government of India will also give incentives for such plants which will get established in India, where you have healthy animals, vaccinated animals, good milk being available. So dairy industry. पशुपालन में भी देश के किसान पीछे नहीं रहे, लेकिन आधारभूत ढांचा वहाँ पर भी सुधरे, और इसीलिए पशुपालन सेक्टर में बुनियादी ढांचा के लिए ये विकास फंड बनाया गया है, जिसको एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कहा गया। 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है, ताकि जो दूध उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए इंडस्ट्री लग सके,
मूल्य संवर्धन उसमें हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके, और जो पशु चारे के लिए प्लांट्स हैं, कैटल फीड प्लांट्स हैं, वो भी बन सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हो सके, ना केवल अपनी आपूर्ति के लिए, स्थानीय मार्केट के लिए, बल्कि एक्सपोर्ट करने के लिए भी इसमें बहुत अवसर मिलेंगे। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड ये पशुपालन सेक्टर के बुनियादी ढांचे के लिए दिया गया है। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 20 लाख करोड़ के इस बजट में आपके लिए और क्या कुछ खास है, जानने के लिए देखते रहिए उद्धार न्यूज। नमस्कार।